Hi students, I'm Rohini and you're watching Utopia. Students, today I'm going to explain Section C, Britannica's Unit 1, and the name of the section is A Retrieved Reformation. So without wasting time, let's start reading. Have you heard of the expression to turn over a new leaf? It means to change one's way of life to become a better person. तो कभी आपने क्या इस एक्सप्रेशन के बारे में सुना है? टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मीनिंग होता है कि अपनी लाइफ को चेंज कर देना, अपनी लाइफ के जीने के तरीके को चेंज कर देना एक बेटर पर्सन बनने के लिए. कैन यू थिंक ऑफ एनी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन? क्या आप सोच सकते हो कि क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा एग्जाम्पल्स आया है जो जिसमें ये एक्सप्रेशन अप्लाई हुआ है जिसकी लाइफ में? हाउ डू यू थिंक दिस एक्सप्रेशन इज रिलेटेड टू द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी? आप कैसे जो है इस एक्सप्रेशन को इस स्टोरी के टाइटल के साथ रिलेट कर पाओगे? रीड ऑन टू फाइंड आउट. चलो रीड करते हैं और देखते हैं. Mr. James Valentine walked out of the prison into the sunshine, a free man. Mr. James Valentine जो था वो जेल से बाहर आता है, ठीक है, खुली हवा में, और वो खुली धूप में अब वो एक फ्री मैन है, ठीक है, अब वो फ्री हो गया है जेल से. He went to the cafe of one Mike Dolan, who was alone behind the bar, and shook hands with him. तो बताया गया कि वो क्या है, अपने दोस्त जो है माइक डॉलन के कैफ़े में आता है, जिसने जो अकेला ही था, जिसने जो है प्रिजन में उसकी हेल्प की थी, वो आके उसका साथ हैंडशेक करता है. सॉरी वी couldn't make it sooner, Jimmy, my boy, said Mike, feeling alright. सॉरी कि हम आपको जल्दी जो है जेल से छुड़वा नहीं पाए, ठीक है, इसलिए वो सॉरी फील करता है और बोलता है जिमी माई बॉय, फीलिंग ऑलराइट, अभी आप ठीक फील कर रहे हो? फाइन सेड जिमी, गॉट माई की. तो जिमी बोलता है हाँ मैं ठीक फील कर रहा हूँ, मेरी चाबियाँ दे दो. ही गॉट हिज की एंड वेंट अपस्टेयर, अनलॉकिंग द डोर ऑफ अ रूम एट द रेयर. तो अभी वो क्या करता है, अपनी चाबियाँ लेता है, ठीक है, सीढ़ियों के ऊपर जाता है, रूम को अनलॉक करता है, जो कि क्या है, रूम के डोर को अनलॉक करता है, जो कि पीछे वाला रूम था, ठीक है, रियर मीन्स पीछे वाला रूम, ठीक है, उसको अनलॉक करता है. एवरीथिंग वॉज जस्ट एज ही हैड लेफ्ट इट. वहाँ पे सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़ गया था. इवन वेन प्राइस कॉलर बटन दैट हैड बिन torn from the detective's shirt when they came to arrest Jimmy was still lying there. Even कि बैन प्राइस की कॉलर का बटन भी, जो कि उन्होंने वहाँ पे गिरा दिया था. जब वो वैन प्राइस कौन था, एक डिटेक्टिव था, उसकी कॉलर का बटन जब जिमी वैलेंटाइन को अरेस्ट करने के लिए आए थे तो उसका बटन जो है वहाँ पे गिर गया था. तो आज भी वो बैन प्राइस की कॉलर का बटन वहीं पे पड़ा हुआ था. Jimmy pulled aside a panel and in the wall and dragged out a dust-covered suitcase. तो क्या करता है, डोर ओपन करता है, ठीक है, और वहाँ से क्या करता है, अपना सूटकेस निकालता है जिसमें क्या है, जो डस्ट से भरा हुआ है. He opened it and gazed fondly at the finest set of burglars' tool in the country. तो क्या करता है, वो उसकी तरफ देखता है और बड़े ही मतलब कि उसके पास जो है वो बर्गलरी का सेट होता है. बर्गलरी होता है बेटा चोरी करना, ठीक है, जैसे सेफ वगैरह जो चोर तोड़ते हैं और वहाँ से बैंक वगैरह से पैसे लूट के ले जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बर्गलरी. या फिर किसी के घर से भी ऐसे पैसे चुराते हैं तो उसको बर्गलरी बोला जाता है. तो उस जो सेफ वगैरह ओपन करने के जो टूल थे वो उसके पास एक सेट पड़ा हुआ था, तो उसको वो ओपन करके देखता है, जो कि फाइनेस्ट सेट था. पूरी कंट्री में ऐसा सेट किसी के पास नहीं था. शॉर्टली आफ्टर द रिलीज ऑफ वैलेंटाइन देयर were neat jobs of safe burglary with no clue to the thief. तो क्या हुआ, थोड़ी ही दिनों में जिमी वैलेंटाइन ने फिर से उसके फ्री होने के बाद फिर से ये काम, चोरियों का काम शुरू हो गया. और वो इतना साफ़ सुथरा काम करता था कि वो एक क्लू तक नहीं छोड़ता था किसी के लिए. द लॉसेस माउंटेड, इट मीन्स द लॉसेस मीन्स कि लॉसेस माउंटेड की बहुत ज़्यादा चोरी होने लगी, जिसका चोरियाँ बढ़ने लगी और जो है लोगों को बहुत लॉस होने लगा, वो बढ़ता गया. And were now high enough to bring the matter up into Ben Price class of work. तो क्या होता है, अब फिर से जो है बात जो है बैन प्राइस जो डिटेक्टिव है उसके पास पहुंच गई, ठीक है. That's Jim's
वैलेंटाइंस वर्क, तो बोलता है कि ये जिम वैलेंटाइन का वर्क है, उसी का काम है ये। ही इज़ रिज्यूम्ड बिजनेस, तो उसने अपना काम फिर से स्टार्ट कर दिया। ही इज़ गॉट द ओनली क्लैम्प दैट कैन डू सच अ क्लीन जॉब, तो बोलता है सिर्फ उसी के पास ऐसे टूल हैं जो इतनी साफ़ सुथरी क्लीन जॉब वो कर लेता है, इतनी साफ़ सफाई से अब चोरी करके भाग जाता है। यस आई गेस आई वॉन्ट मिस्टर वैलेंटाइन, बोलता है हाँ मेरा यही गेस है, यही मेरा अनुमान है और मुझे वैलेंटाइन चाहिए। One afternoon in Elmore City, Jimmy, looking like an athletic young student just home from college. तो एक आफ्टरनून जो है जिम्मी कैसे दिख रहा था, एक यंग स्टूडेंट की तरह, ठीक है, जो कि अभी कॉलेज से वापस आया हो, ठीक है। वेंट डाउन द ब्रॉड फुटपाथ टूवर्ड्स द प्लांटर होटल, जो कि प्लांटर होटल के सामने एक चौड़ा सा फुटपाथ था, रास्ता था, उस पर वो चल रहा था। अ यंग लेडी क्रॉस द स्ट्रीट पास्ट हिम एट द कॉर्नर, तभी क्या होता है, एक यंग लेडी स्ट्रीट क्रॉस करती है और उसके साथ पास से गुजरती है। एंड एंटर अ डोर ओवर विच वॉज अ साइन द एल्मोर बैंक, और वो वहाँ पे एंटर करती है जहाँ पे एक साइन लगा हुआ था और इस पर लिखा हुआ था द एल्मोर बैंक। जिमी वैलेंटाइन उसकी आइज़ में देखता है, फॉरगॉट वट ही वॉज, और वो अपने आप को भूल जाता है उसको देख के कि वो क्या है। एंड बिकेम अनदर मैन, और उसी टाइम वो एक दूसरा आदमी में चेंज हो जाता है। ओल्ड हर आइज एंड कलर्ड स्लाइटली, तो वो क्या करती है, वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है, थोड़ा सा शर्मा जाती है। यंग मैन ऑफ जिमी स्टाइल लुक्स वर स्कैर्स इन एल्मोर सिटी, क्योंकि जो जिम्मी था वो भी बहुत हैंडसम था देखने में, और उस तरह का यंग मैन भी एल्मोर सिटी में मिलना जो है कोई इजी काम नहीं था, वो भी एक बहुत ही दुर्लभ था। जिमी कॉलर्ड अ बॉयज, जिमी क्या करता है, तभी वहाँ पे एक लड़के को पकड़ लेता है। दैट वॉज लोफिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक, जो कि बैंक की स्टेप्स पे क्या कर रहा था, लोफिंग कर रहा था, यानी कि आवारागर्दी फालतू में घूमने जा रहा था वहाँ पे। एंड बिगेन टू आस्क हिम क्वेश्चन अबाउट द टाउन, और उससे जो है टाउन के बारे में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है। फीडिंग हिम कॉइन्स एट इंटरवल, और बातें करते करते बीच में वो एक सिक्का जो है उसकी जेब में डाल देता है। बाय द यंग लेडी केम आउट एंड वेंट हर वे, तभी क्या होता है, यंग लेडी बाहर आ जाती है, ठीक है, बैंक से बाहर आती है और अपने रास्ते चली जाती है। इजंट दैट यंग लेडी पॉली सिम्पसन, आस्क जिमी वैलेंटाइन, तभी क्या होता है, वो बोलता है कि ये जो यंग लेडी अभी गई ये एक पॉली सिम्पसन है ना। नो सेट द बॉय, तभी बॉय बोलता है कि नहीं, शी इज़ एनाबेल एडम्स, वो एनाबेल एडम्स है। हर पा ऑन्स दिस बैंक, और उसका पा जो है, उस पा मीन्स उसके फादर जो है इस बैंक में, ये उनका बैंक है उसके फादर का। मोर कॉइन्स फिल्ड द बॉयज पॉकेट एज जिमी एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट एनाबेल एडम, तो क्या करता है उसके बाद वो और कॉइन जो है उसकी पॉकेट में डालता है, जैसे कि वो क्या करना चाहता है, उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता है। Jimmy went to the Planter Hotel, registered as Ralph D. Spencer and engaged a room. जिम्मी जो है प्लांटर होटल में जाता है और वहाँ पे अपना नेम जो है जिमी वैलेंटाइन नहीं लिखवाता है, वहाँ पे अपना नाम लिखाता है राल्फ डी स्पेंसर, ठीक है, और वहाँ पे एक रूम बुक कर लेता है। ही लीन्ड ऑन द डेस्क एंड डिक्लेयर्ड ही हैड कम टू एल्मोर टू लुक फॉर अ लोकेशन टू गो इनटू बिजनेस, तो वो क्या करता है, वहीं पे रिसेप्शन पे जो लीन्ड ऑन यानी कि झुक जाता है वहाँ पे एक डेस्क पे, और वहाँ पे बातें करना स्टार्ट कर देता है वहाँ के स्टाफ से, और वहाँ पे बोलता है कि वहाँ पे वो एक बिजनेस लोकेशन के लिए आया है, वो अपना बिजनेस वहाँ पे करना चाहता है। हाउ वाज द शू बिजनेस नाउ इन द टाउन, तो बोलता है कि शू बिजनेस कैसा चल रहा है अभी टाउन में। वाज देयर एन ओपनिंग, क्या वहाँ पे ओपनिंग और नया शू बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। द क्लर्क वॉज इम्प्रेस्ड बाय जिमीज क्लॉथ्स एंड मैनर्स, तो क्लर्क जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है किससे, जिमी के कपड़े देख के, उसके गुड मैनर देख के बहुत इम्प्रेस हो जाता है उससे। येस देयर ऑट टू बी अ गुड ओपनिंग इन शू बिजनेस, तो वो बोलता है कि हाँ एक अच्छी ओपनिंग की जा सकती है शू बिजनेस की यहाँ पे। मिस्टर स्पेंसर वुड फाइंड एल्मोर अ प्लीजेंट टाउन टू लिव इन, तो जो स्पेंसर था उसको भी क्या, यानी कि जिमी वैलेंटाइन जो कि अब स्पेंसर बन चुका था, तो उसको क्या लगता है कि एल्मोर जो है वो प्लेस जो है बहुत अच्छा है, उसको बहुत पसंद आता है वहाँ पे रहना। मिस्टर राल्फ डी स्पेंसर रिमेन्ड इन एल्मोर एंड
प्रॉस्पर। तो अब जो है राल्फ डिस्पेंसर जो है वहीं पे रहना स्टार्ट कर देता है, वहीं पे रह जाता है और वहीं पे अपना काम जो है कंटिन्यू करता रहता है। ही ओपन अ शू स्टोर एंड सिक्योर्ड अ गुड रन ऑफ ट्रेड, और जो है वहाँ पे शू स्टोर ओपन करता है और अपना बिजनेस जो है अच्छा बिजनेस वहाँ पे चला लेता है। सोशली ही वॉज अ सक्सेस एंड मेड मनी फ्रेंड्स। तो सोशली वो बहुत एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है और उसके बहुत सारे फ्रेंड भी बन जाते हैं। ही अकम्प्लिश द विश ऑफ हिज हर्ट, और वो अपने हर्ट की जो दिल की इच्छा थी वो भी पूरी कर लेता है। ही मेट मिस एनाबेल एडम्स एंड बिकेम मोर एंड मोर कैप्टिवेटेड बाय हर चार्म। वो मिस एनाबेल एडम्स से मिलता है और उसके जो ब्यूटी है उससे और भी ज़्यादा वो अट्रैक्ट होता जाता है उसकी तरफ। At the end of the year and at the end of a year, the situation of Mr. Ralph Spencer was this. तो लास्ट साल के लास्ट तक उसकी सिचुएशन जो है राल्फ स्पेंसर की ये हो जाती है। ही हैड वॉन द रिस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी। वहाँ के आसपास की जितनी भी कम्युनिटी थी सब उसकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ही शू स्टोर वॉज फ्लरिशिंग, और उसका शू बिजनेस जो है वो फ्लरिश होना स्टार्ट हो जाता है, यानी फलना फूलना स्टार्ट हो जाता है। एंड एनाबेल वर एंगेज टू बी मैरिड इन 2 वीक्स, और विद इन 2 वीक्स जो है उसकी एनाबेल के साथ जो है मैरिज जो है वो तय हो जाती है कि विद इन 2 वीक्स जो है उसकी मैरिज हो जाएगी उसके साथ। आफ्टर दैट क्या होता है, वन डे जिमी सैट डाउन इन हिज रूम एंड रोट दिस लेटर। एक दिन वो अपने रूम में बैठा हुआ था और ये एक लेटर लिखता है विच ही मेल टू द सेफ एड्रेस ऑफ वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन सेंट लुइस। तो सेंट लुइस का में एक उसका फ्रेंड है, तो उसको वो जो है एक सेंट लुइस में उसका एक फ्रेंड है, उसको वो लेटर भेजता है, ठीक है। और वो क्या एड्रेस करता है, डियर ओल्ड पाल। तो बोलता है डियर ओल्ड पाल बी एट सुलिवान्स प्लेस इन लिटिल रॉक नेक्स्ट वेडनेसडे नाइट एट 9 o'clock। तो बोलता है कि नेक्स्ट वेडनेसडे नाइट 9 o'clock जो है लिटिल रॉक के पास सुनिबल प्लेस है, आप वहाँ पे आ जाना। आई वॉन्ट टू मेक यू प्रेजेंट ऑफ माई किट ऑफ टूल्स। तो बोलता है कि मैं आपको जो है अपनी टूल किट जो है प्रेजेंट करना चाहता हूँ, वही जो सबसे बेस्ट फाइनेस्ट टूल किट है उसके पास पूरी कंट्री में सिर्फ उसी के पास है, तो वो अपने फ्रेंड को प्रेजेंट करना चाहता है। बिली आई हैव क्विट द ओल्ड बिजनेस। तो बोलता है बिली मैंने अपना ओल्ड बिजनेस जो है वो छोड़ दिया है। अ ईयर ओगो, 1 साल पहले है कि इट इज़ द ओनली लाइफ द स्ट्रेट वन, की अब मेरी लाइफ जो है बिल्कुल सीधी सादी है। बी श्योर टू बी एट सोलिस फॉर आई मस्ट सी यू। तो बोलता है श्योर करता है कि तुम मुझे वहाँ पे जाके आके ज़रूर मिलोगे। द टूल किट विद मी, कि मैं अपने साथ जो है टूल किट लेता आऊँगा। योर ओल्ड फ्रेंड जिमी, और वो लिखता है कि तुम्हारा ओल्ड फ्रेंड जिमी। सून बेन प्राइस अराइव्ड एट एल्मोर। तभी जो बेन प्राइस जो है जल्दी ही एल्मोर आ जाता है। ही ड्रोव अराउंड टाउन इन हिज क्वाइट वे अंटिल ही फाउंड आउट वट ही वॉन्टेड टू नो। तो वो मतलब कि वो वहाँ पे किसी को बताता, बिल्कुल शांति से वहाँ पे आता है, ठीक है। वो किसी को शो नहीं करता है कि वो क्या जानता है, क्या वो करता है, कुछ नहीं बोलता है वो किसी को। गोइंग टू मैरी द बैंकर्स डॉटर आर यू जिमी, सेड बेन टू हिमसेल्फ सॉफ्टली। वेल आई डोंट नो। तो बोलता है तभी वहाँ पे कौन आ जाता है, बेन प्राइस आ जाता है, जो कि एक डिटेक्टिव था जिसका जो स्टोरी के स्टार्टिंग में ही जिसके बारे में बात हुई थी, वो वहाँ पे आ जाता है और उसको पूछता है कि तुम एक बैंकर की डॉटर से शादी करने जा रहे हो, ठीक है। वेल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था। द नेक्स्ट मॉर्निंग क्वाइट a family party went downtown together. Mr. Adams, Annabelle, Jimmy, and Annabelle's married sister with her 2 little girl aged 5 and 9. तो वहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होती है, एक फैमिली गैदरिंग होती है, एक फैमिली छोटी सी पार्टी होती है जिसमें मिस्टर एडम, एनाबेल, जिमी और एनाबेल की सिस्टर, मैरिड सिस्टर आती है और उसकी 2 बेटियां भी होती हैं जिनकी एज एक की 5 ईयर होती है, दूसरी की 9 ईयर होती है, तो वो दोनों भी आती हैं। दे केम बाई द होटल वेयर जिमी वॉज स्टेइंग। तो वो उसी होटल में आ जाते हैं जहाँ पे जिमी रहता था, ठीक है, रह रहा था, वहीं पे आ जाते हैं। ही रैन अप टू हिज रूम एंड ब्रॉट अलॉन्ग हिज सूटकेस। तो वो क्या होता है, दौड़ के अपने रूम की तरफ जाता है और अपना सूटकेस वहाँ से ले आता है। जिमी वॉज गोइंग टू लिटिल रॉक टू रिटर्न सम गुड्स। तो जिमी जो है
लिटिल रॉक जा रहा होता है कुछ चीज़ें जो है वापस करने। देन दे वेंट ऑन टू द बैंक, तो उसके बाद वो बैंक जाते हैं। द एल्मोर बैंक जस्ट पुट अ न्यू सेफ एंड वॉलेट, तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब वो लिटिल रॉक पहुँचने से पहले बैंक पहुँच जाता है उनके साथ, ठीक है। तो वहाँ पे एल्मोर बैंक में एक न्यू सेफ आई है जिसमें जो है लोगों के पैसे वगैरह रखते हैं, ठीक है, कि न्यू वॉलेट आया हुआ है वहाँ पे। मिस्टर एडम वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग टू मिस्टर स्पेंसर। तो क्या होता है, जो मिस्टर एडम था वो उसको बहुत प्राउड था कि भाई बहुत अच्छा जो वॉलेट यानी सेफ जो आई हुई है हमारे होटल में। और वो क्या करता है, उस वॉलेट के बारे में यानी कि उस सेफ के बारे में जो है मिस्टर स्पेंसर को बताता है, ठीक है। हु शोड अ कर्टियस बट नॉट टू इंटेलिजेंट इंटरेस्ट। तो क्या होता है, वो उसकी बातें सुन तो लेता है, बोलता नहीं है कुछ नहीं, लेकिन वो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी शो नहीं करता है उसको देखने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेता उस चीज़ में। The two children, May and Agatha, were delighted by the shining metal and funny clock and knobs। तो जो बच्चे थे, मे और अगाथा जो थे, वो जो है उस मेटल की शाइनिंग, जो वॉलेट था यानी कि जो अलमीरा जिसको बोल सकते हैं आप, उसकी शाइनिंग, क्योंकि वो नई थी तो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी उसकी शाइनिंग मेटल देख के, ठीक है। उसका जो क्लॉक था उसके ऊपर सेट किया हुआ था, उसकी नॉब्स, उन सारी चीज़ों को देख के वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी उनकी तरफ। तो क्या होता है, जैसे वो उन सबको देखती हैं, बेन प्राइस साउंटर्ड in and leaned on his elbow, looking casually inside. He told the teller that he didn't want anything. He was just waiting for a man he knew. तो मिस्टर बेन प्राइस भी वहाँ पे आ जाता है धीरे धीरे, ठीक है। साउंटर्ड मीन्स कि वहाँ पे स्ट्रॉलिंग धीरे धीरे आ जाता है वहाँ पे, और अपने वहाँ पे जो है अपनी एल्बो के सहारे जो है जैसे लीन हो पर अपना हाथ जो है झुकता है वहाँ पे, और क्या बोलता है, जो वहाँ अगर कोई उससे पूछता है तो वो बोलता है कि नहीं नहीं उसे उसे कुछ नहीं चाहिए, वो क्या कर रहा है, एक पर्सन का वेट कर रहा है जिसको वो जानता है, ठीक है। वो उसको अगर कोई पूछे होटल में कि वो क्यों यहाँ पे आया है बेन प्राइस, तो उसका ये आंसर होता है। सडनली देयर वॉज अ स्क्रीम फ्रॉम द वुमेन एंड कमोशन। तो तभी वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आती है, ठीक है। और सारे के सारे वो लेडीज़ और जो बाकी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इस चीज़ उनको एक चिल्लाने की आवाज़ तो वहाँ पे आती है। अनप्रसिव्ड बाई एल्डर मे एंड अगाथा 9 year old। तो लेकिन क्या होता है, वो इग्नोर कर दिया जाता है। अनप्रसिव्ड मीन्स कि उस चीज़ को वो इग्नोर कर देते हैं कि अगर उनको पता ही नहीं चलता है बड़ों को कि मे एंड 9 year old गर्ल इन अ स्पिरिट ऑफ प्ले हैड शट अगाथा इन द वॉलेट। कि मे जो बड़ी लड़की थी उनकी 9 year old की थी, उसने क्या किया कि खेलते खेलते जो छोटे वाली थी 5 year की अगाथा, उसको क्या कर दिया उस वॉलेट में यानी उस अलमीरा में ही बंद कर दिया उसको, ठीक है। द ओल्ड बैंकर स्प्रेंग टू द हैंडल एंड टग्ड एट इट फॉर अ मोमेंट। तो जो ओल्ड बैंकर जो वहाँ पे बैंक में काम करने वाला था वो जल्दी से एकदम से उछल के वहाँ पे जाता है उसका हैंडल, और उसको जो है ओपन करने की ट्राई करता है कुछ टाइम तक। द डोर कांट बी ओपन, लेकिन वो ही ग्रोन्ड, और वो क्या थोड़ा सा जो है दुखी होके बोलता है, सैड होके, ग्रोन्ड में इसकी सैड होके बोलता है कि ये डोर ओपन नहीं हो रहा है। द क्लॉक हैजंट वन नोर कॉम्बिनेशन सेट। तो जो क्लॉक जैसे कि एक ताला होता है उसमें क्या होता है कि नंबर सेट किए जाते हैं 000 1 2 3 या कोई और नंबर सेट कर दिए, तो वैसे कोई भी नंबर वहाँ पे सेट करे लेकिन किसी भी नंबर से वो ओपन नहीं हो रहा था। अगाथा's मदर स्क्रीम्ड अगेन हिस्टेरिकली। तभी क्या होता है, अगाथा की जो मदर थी, ठीक है, वो बहुत ज़ोर से वहाँ पे चिल्लाने लगती है। देर इजंट अ मैन नियरर दैन लिटिल रॉक हु कैन ओपन द डोर सेट मिस्टर एडम्स इन आ शेकी वॉइस। तो बोलता है कि लिटिल रॉक से पीछे क्या कोई नियर बाई कोई पर्सन नहीं है जो इस डोर को ओपन कर सके। वो कांपते हुए बोलता है मिस्टर एडम, माई गॉड स्पेंसर व्हाट शैल वी डू। वो स्पेंसर से बात करता है कि स्पेंसर, हे भगवान हम क्या कर सकते हैं अब, ठीक है, क्या करेंगे हम अब, क्योंकि बच्ची तो वॉलेट के अंदर चली गई है, तो अब क्या हो सकता है। द चाइल्ड कांट स्टैंड इन लॉन्ग देयर। तो बोलता है कि ज़्यादा लंबे टाइम तक लड़की वहाँ पे नहीं रह सकती है। देयर इजंट इनफ एयर एंड बिसाइड्स शी शैल गो इन टू कन्वर्शन फ्रॉम
फ्राइड, तो बोलता है कि वहाँ पे ना तो लाइट है ना एयर है, और वो क्या हो जाएगी धीरे धीरे जो है डर के मारे ही वहाँ पे जाके मतलब कि वो क्या हो जाएगी, एक तरह से बेहोश हो सकती है, वो कुछ भी उसको हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है आगे, अगाथास मदर फ्रेंटिक नाउ, तो अब उसकी मदर को और भी ज़्यादा डर लगने लगता है, और भी ज़्यादा डर जाती है वो। बीट द डोर ऑफ द वॉलेट विथ हर हैंड, और जो डोर था वॉलेट का उसको अपने हाथों से वो जोर जोर से पीटना स्टार्ट कर देती है। समबडी वाइल्डली सजेस्टेड डायनामाइट, तभी कोई जो है सजेस्ट करता है कि इसको डायनामाइट से ओपन कर देते हैं। एनाबेल टर्न टू जिमी, हर लार्ज आइज फुल ऑफ एंग्विश बट नॉट येट डिस्पेयर पेयरिंग, तो क्या होता है, एनाबेल जिम्मी की तरफ मुड़ जाती है, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में बहुत टेंशन होती है। लेकिन क्या होता है, उसको देख के थोड़ी सी उसकी होप होती है, अभी इतनी ज़्यादा बहुत डेस्परेट तो वो होती है, लेकिन उसको जो है बड़ी होप से वो उसकी तरफ देखती है, वो बहुत आशा लेके। टू अ वुमेन नथिंग सीम्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू द पावर ऑफ द मैन शी वर्शिप, लेकिन एक औरत के लिए उसका जो पर्सन जिसको वो इतना ज़्यादा लाइक करती है वही उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, जो है जिसको वो पसंद करती है वही उसके लिए सबसे पावरफुल होता है, तो इसलिए वो उसकी तरफ देखती है। कांट यू डू समथिंग राल्फ, ट्राई वॉन्ट यू, तो बोलते हैं, वो उसको बोलती है कि राल्फ क्या तुम कुछ नहीं कर सकते, ट्राई तो करो, ट्राई क्यों नहीं करते तुम। He looked at her with a queer soft smile on his lips and in his keen eyes, तो क्या होता है, वो बहुत ही स्ट्रेंज वे से उसकी तरफ देखता है, उसकी सॉफ्ट स्माइल देता है उसकी तरफ। ठीक है, और उसकी आंखों में देखता है जो जिसमें क्या था, बहुत ही क्यूरियोसिटी थी। वो एनाबेल को बोलता है, गिव मी दैट रोज यू आर वियरिंग विल यू, तो बोलता है कि वो रोज़ मुझे दो जो तुमने वियर किया हुआ है, यानी कि रोज़ जो पिन लगाई होगी उसने अपने बालों में। ठीक है, तो वो पिन उसको मांगता, पिन को मांगता है वो। शी अनपिन द वर्ड एंड प्लेस्ड इट इन हिज हैंड, तो क्या करती है, वो बर्ड को निकालती है और उसके हाथ में रख देती है। जिमी स्टफ्ड इट इनटू हिज वेस्ट पॉकेट, तो वो क्या करता है, अपनी पॉकेट में रख देता है। ठीक है, कमर वाली जो उसकी जो पॉकेट होती है उसमें रख देता है। एंड थ्रू ऑफ हिज कोट एंड पुल्ड अप हिज शर्ट स्लीव, तो क्या करता है, वो जो है अपना कोट खोल के फेंक देता है साइड को, और अपनी शर्ट स्लीव्स हैं उनको जो है ओपन कर लेता है, ऊपर कर लेता है। विद दैट एक्ट राल्फ डी स्पेंसर पास्ड अवे एंड जिमी वैलेंटाइन टुक हिज प्लेस, तो उसी टाइम जो है, जैसे पहले क्या हुआ था, पहले जो है जिमी वैलेंटाइन उसको देख के, एनाबेल एडम को देख के ही क्या बन गया था, राल्फ डी स्पेंसर में चेंज हो गया था, और एनाबेल एडम के कारण ही राल्फ डी स्पेंसर फिर से जिमी वैलेंटाइन में चेंज हो जाता है। गेट अवे फ्रॉम द डोर ऑल ऑफ यू ही कमांडेड शॉर्टली, तो वो जो है जल्दी जल्दी उसको सबको बोलता है कि सभी उस डोर से दूर हो जाएं। ठीक है, ही सेट हिज सूटकेस ऑन द टेबल एंड ओपनड इट आउट फ्लैट, तो क्या करता है, वो अपना जो सूटकेस जो कि उसने लिटिल रॉक में अपने फ्रेंड को जाके देने होता था टूल किट, वो उसको जो है टेबल पे रखता है और उसको ओपन करता है। फ्रॉम दैट टाइम ऑन ही सीम टू बी अनकॉन्शियस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनीवन एल्स, तो उस टाइम जो है उसको किसी का ध्यान नहीं रहता है कि वहाँ पे और भी लोग खड़े हैं और वो क्या बोलेंगे उसके बारे में। ही लेड आउट द शाइनिंग क्वियर इम्प्लीमेंट्स स्विफ्टली एंड ऑर्डरली, और वो क्या करता है, वो चमकते हुए जो टूल्स थे वहाँ से उनको निकालता है। ठीक है, और उनको ऑर्डर में वहाँ पे रख देता है कि वो अभी किस किस स्टोर की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। विस्लिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही ऑलवेज डिड व्हेन एट वर्क, तो क्या होता है, वो सॉफ्टली बहुत विस्लिंग करता है, वहाँ पे विस्लिंग करना स्टार्ट कर देता है। इन डीप साइलेंस एंड इमूवेबल, तो जो है वहाँ पे बिल्कुल गहरी शांति होती है, कोई भी मूव नहीं करता। द अदर वॉच हिम एज इफ अंडर अ स्पेल, तो सभी उसको ऐसे देखते हैं जैसे कोई वो जादू टोना कर रहा होता है। इन अ मिनट जिमीज पेट ड्रिल वॉज बाइटिंग स्मूथली इनटू स्टील डोर, तो क्या होता है, 1 मिनट के अंदर जो है जिम्मी जो है उसमें ड्रिल करना स्टार्ट कर देता है, जो भी उसका स्टील का डोर है बहुत स्मूथली उसको जो है ड्रिल करता है और उसको काट देता है। इन 10 मिनट ब्रेकिंग हिज ओन बर्गलरीज रिकॉर्ड, और विद इन 10 मिनट उसने खुद का ही अपना चोरी का जो रिकॉर्ड पहले सेट किया हुआ था वो विद इन 10 मिनट जो है उसको रिकॉर्ड को खुद से ही तोड़ देता है। ही थ्रू बैक
द बोल्ट्स एंड ओपन द डोर, और वो सारे के सारे बोल्ट्स जो है साइड पे फेंक देता है और दरवाज़ा ओपन कर देता है। अगाथा ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड बट सेफ, अगाथा जो है ऑलमोस्ट जो है बेहोश हो चुकी थी, कोलैप्स है मीन्स बेहोश, लेकिन वो अभी सेफ थी। वॉज गैदर इन टू हर मदर्स आर्म, और वो अपनी माँ की माँ जो है उसको अपनी बाहों में ले लेती है, अपनी गोद में ले लेती है। जिमी वैलेंटाइन पुट ऑन हिज कोट एंड वॉक टूवर्ड द फ्रंट डोर, जिमी डोर की तरफ अपना कोट डाल लेता है और फ्रंट डोर की तरफ चलता है। एज ही वेंट ही थॉट ही हर्ड अ फार अवे वॉइस दैट ही वर्स न्यू कॉल राल्फ बट ही नेवर हेजिटेटेड। तो क्या होता है, चलते चलते उसको ऐसा लगता है कि उसको दूर से कोई आवाज़ सुनाई देती है जिसने उसको बोला राल्फ, लेकिन उसने हेजिटेट नहीं किया, उसने बिल्कुल भी मतलब हिचकिचाया नहीं वो। ये एट द डोर अ बिग मैन स्टूड समवट इन हिज वे, तो क्या होता है वो डोर पे देखता है कि एक आदमी जो है वो उसके रास्ते में खड़ा है। हेलो वेन सर जिमी, तो वो बोलता है जिमी, बेन बोलता है, जिमी बेन को हेलो कहता है, ठीक है। स्टिल विद हिज स्ट्रेंज स्माइल, और अपनी स्ट्रेंज सी स्माइल जो है बेन की तरफ देख के वो देता है। व्हाट अराउंड एट लास्ट हैव यू, तो बोलता है एट लास्ट तुमने मुझे पकड़ ही लिया। वेल लेट्स गो, चलो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। आई डोंट नो दैट मेक्स मच डिफरेंस नाउ, तो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि अब इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता, क्योंकि तुमने पहचान तो लिया ही है मुझे, ठीक है। गेस यू आर मिस्टेकन मिस्टर स्पेंसर, ही सेड, तो बोलता है कि मिस्टर स्पेंसर मुझे लगता है कि आप कुछ गलती कर रहे हो, कोई मिस्टेक कर रहे हो। डोंट बिलीव आई रिकोगनाइज यू, बोलता मेरा बिलीव करो, मुझे मैंने आपको नहीं पहचाना, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको पहचानता हूँ। बेन प्राइस टर्न एंड स्ट्रोल डाउन द स्ट्रीट, तो बेन प्राइस जो है पीछे मुड़ जाता है और स्ट्रीट की तरफ निकल जाता है। सो इसका मतलब क्या है कि बेन प्राइस को भी ये फील हो गया था कि अभी जो है राल्फ डी स्पेंसर, ये जिमी वैलेंटाइन अभी एक अच्छा पर्सन जो है बन गया है, एक बेटर पर्सन बन गया है। तो अभी क्या होना चाहिए, अभी उसको जो है जेल में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको अभी प्रिजन में नहीं, अभी उसको अपने घर में ही रहना चाहिए, अपनी सोसाइटी में ही रहना चाहिए। तो ये सोच के जो है वो उसको छोड़ के चला जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लेसन. I hope you understood it, and it is written by O. Henry. Thank you and have a nice day.